सूरज की किरणें आज दोपहर के वक्त जब दिल्ली के रामलीला में पड़ी तो वहां एक अलग ही नजारा दिख रहा था। आज की दोपहर एक ऐसी दोपहर थी जिसका इंतजार करने के लिए बीजेपी को 27 सालों का इंतजार करना पड़ा। सूरज की दूधिया रोशनी में पूरा रामलीला मैदान भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा था। हजारों लोगों की भीड़ इस ऐतिहासिक राज्य तिलक का गवाह बन रही थी। पूरा प्रांगण जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा था। दिल्ली को 2.5 दशक बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री मिल रहा था। कुछ आंखें नम थी जिसमें खुशी के आंसू थे तो कुछ गले रूंध गए थे। गजब का उत्साह था, गजब का जोश था। सोचिए, इस एक दिन के इंतजार से पूरी एक पीढ़ी जवान हो गई थी। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान एक बार फिर इतिहास का गवाह बन गया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में रामलीला मैदान में शपथ ली। बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और हो भी क्यों ना, 27 साल बाद बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री दिल्ली को सत्ता में काबिज पर हुआ था। भला ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खुद पीएम मोदी से लेकर पूरी केंद्रीय कैबिनेट तक शपथ ग्रहण में शामिल हुई और खुशी में नजर आई। ऐसे में सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान को ही क्यों चुना। तो इसकी भी एक जरूरी और खास वजह है। दिल्ली का रामलीला मैदान कई ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह रहा है। केजरीवाल के आंदोलन की नींव भी इसी रामलीला आंदोलन से शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने 1 दशक तक दिल्ली के सिंहासन पर राज किया। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन आपको याद होगा, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उस आंदोलन की जमीन रामलीला मैदान से ही तैयार हुई थी। इसी मैदान में समाज सेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की मांग को लेकर ऐसा आंदोलन किया जिसकी कीमत कांग्रेस को सरकार की विदाई के रूप में चुकानी पड़ी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो गई। ऐतिहासिक रामलीला मैदान पिछले 1 दशक से दिल्ली की बदली हुई राज्य तिलक का गवाह बना है। सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खुले मैदान में शपथ लेने का ऐलान किया। वो जगह भी रामलीला मैदान ही थी। उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 3 कार्यकाल की शपथ इसी रामलीला मैदान पर ली। अब जब बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापस लौटी है और अरविंद केजरीवाल की विदाई हुई तो बीजेपी इस जश्न को हल्के में नहीं मनाना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की विदाई का जश्न और नई सरकार की शपथ का गवाह बनने के लिए इसी रामलीला मैदान को चुना। अब जब पहली बार की विधायक बनी एक महिला दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने ली तो रामलीला मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन गया। समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। सड़कें सूनी हो जाती हैं। रामलीला मैदान कई ऐतिहासिक पलों का गवाह बन चुका है। ना जाने कितनी सरकारें बनी और बिगड़ी। अब जब 27 साल बाद भगवा रंग में नजर आया रामलीला मैदान, एक नई इबारत लिखने को तैयार है।